हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किएगा आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है ना। आइसोमरिज्म आज सीखेंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने कार्बन और इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। हम लोगों ने काफी चीजें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अब तक पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, टॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए। तो आज हम चलते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइसोमरिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। दो टॉपिक आज कवर करेंगे, आइसोमरिज्म क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। लोग आइसोमरिज्म क्या होता है, The organic chemistry, the phenomena show by the two या more organic compound, दो से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। मतलब दो, कहने का मतलब क्या है, मतलब दो ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया है, जैसे कि मान लो C5H12 है, ठीक है ना। एक मान लो ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। इसके मान लो अलग अलग क्या है, मतलब कि इसके अलग अलग कॉम्प्लेक्स हमने अलग अलग क्या है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यानी कि किसका केमिकल फार्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका अरेंजमेंट है, जो एटम का अरेंजमेंट है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, इसका प्रॉपर्टी जो है क्या हो रहा है, चेंज देखने मिल रहा है, डिफरेंट देखने मिल रहा है। तो आइसोमरिज्म क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कंपाउंड जिसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, केमिकल फार्मूला सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके वजह से क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। ड्यू टू डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम अलोंग द कार्बन स्केटर, जो कार्बन का जो चेन होता है उसके अरेंजमेंट की वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। लोग ठीक है ना। आइसोमर डू नॉट नेसेसरी शेयर द सिमिलर प्रॉपर्टीज। आइसोमरिज्म का होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या कहता है, शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। अनलेस दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप से, मतलब हम पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे जिसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन आइसोमरिज्म जो होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर आइसोमरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आइसोमरिज्म क्या करता है, प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं करता। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन डिफरेंट शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि उसका एटम का जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम की वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी भी क्या करता है, डिफरेंट शो करता है, ठीक है ना। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक है ना। दे आर टू, जो ये अरेंजमेंट होता है दो प्रकार का होता है, या तो चेन में उसको अरेंज कर दे, या तो जो एटम है, जो चेन में जो एटम अरेंज हो उसको स्पेस में क्या करते हैं, अलग तरीके से अरेंज करते हैं। अगर चेन में अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग अगर चेन में अगर उसे हम अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। अगर स्पेस में इधर उधर एटम का अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। दो प्रकार का आइसोमरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो क्या समझ में आया कि आइसोमरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग उसके कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को बना रहे हैं, अलग अलग क्या स्ट्रक्चर के उसकी कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं, तो देख रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और उसके दो हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। एक एटम के अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। एक कार्बन का जो चेन है उसके चेन को हम अरेंज करते हैं, एक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, उसकी वजह से शो करने को मिलता है। तो उस आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। अगर एटम को स्पेस में हमें, अगर हम स्पेस में अरेंजमेंट के एटम को अरेंज करते हैं डिफरेंट मैनर में, तो उसमें एक आइसोमरिज्म को प्रोड्यूस होता है। तो उस आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आना पड़ेगा कि दो प्रकार के आइसोमरिज्म होता है, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि स्ट्रक्चर एटम के अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन फार्मूला क्या है, सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंट हो रहा है, मतलब उसका अरेंजमेंट है, एटम का अरेंजमेंट का डिफरेंट तरीके से हम कर रहे हैं। तो उस टाइप का आइसोमरिज्म को स्टीरियो आइसोमरिज्म कर रहे हैं। अगर हम चेन में अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। और जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पढ़ना बस है, आपके 10th में बस 3 ही आपको पढ़ना है। कौन कौन सा,
देखो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, तीसरा मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म। आपको 10th में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। क्यों? चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? जैसे कि कार्बन की क्या है? चेन है, ठीक ना? इस चेन को क्या करा? अरेंज करके मान लो एक कंपाउंड ये बन गया, एक ये बन गया। इसका फार्मूला क्या है? 4 है, तो मान लो C4 10 होगा। इसका इसमें भी क्या होगा? अगर हाइड्रोजन, अगर मान लो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये H है, CH3 है, CH3 है। तो यहाँ पर देखोगे कि जो कार्बन पे जो एटम है, जो केमिकल जो उसका फार्मूला है क्या सेम है, लेकिन देखो इसमें भी क्या है? कार्बन, इसमें भी क्या है? कार्बन क्या है? 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 10 है। इसमें भी कार्बन कितना है? 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 10 है। लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे डिफरेंट हो गए। इस स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से क्या होता है? एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। अगर ये चेन में अगर चेंज हो जाए, अगर हम बता दे रहे हैं कि अगर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक ना? कितना कार्बन हो गया? 3 2 5, यानी कि C5H12। ये फार्मूला एल्केन का, यानी कि एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यहां पर CH3 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 CH CH3 3 H CH2 CH2 CH3। तो यानी कि देखोगे ये जितना कॉम्प्लेक्स हम बनाए हैं, इस सबका क्या है? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितना है? 12 है। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कितना बना है? 3 बना है। यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लाते हैं। अगर कुछ एक चेन है, उस चेन को स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं अलग अलग तरीके से, उस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना? जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इस जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन का क्या एक लंबा चेन है, कार्बन की एक लंबा चेन है, तो हम क्या किए? इस चेन को हम क्या किए? इस चेन को एक एक कार्बन को उठा के यहाँ पर रख दिए हैं, एक कार्बन को उठा के ऊपर और नीचे कर दिए हैं। उसको चेन के स्ट्रक्चर में क्या कर दिए? हम चेंज कर दिए। इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना? इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? लोग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना? अब हम बात करते हैं क्या पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है। पोजीशन आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो अगर पोजीशन आइसोमरिज्म की हम बात करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो एक एटम है, एक यहाँ पे मान लो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्या करते हैं? OH ग्रुप लगा दे रहे हैं, ठीक ना? एल्कोहल ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो एल्कोहल ग्रुप लगा देने से हम क्या करते हैं कि अब क्या हम इसको चेंज करके, यहाँ पे कार्बन का एक चेन है, तो क्या हम इसका एल्कोहल मान लो यहाँ पे लेके आ गए, इसका एल्कोहल के यहाँ पे लेके आ गए। एक बार ऐसा कंडीशन हो सकता है, मान लो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया, यानी कि उसके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को हम चेंज करते हैं। उसके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करने से एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो उस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप का डिफर करेगा, हर एक पोजीशन को, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करते हैं, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना? जैसे कि मान लो एक और एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। एक बार क्या कर दो, मान लो इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एल्कीन है। ये कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे, यहाँ पे क्या होगा? दूसरे कार्बन पे, यानी कि 2 स्ट्रक्चर बन गया। तो ये भी क्या होगा? पोजीशन आइसोमरिज्म का क्या है? एग्जांपल है। तो यानी कि क्या हो गया? हमारे आइसोमरिज्म क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में 6 प्रकार का होता है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? बस 3 ही है। चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। हम चेन आइसोमरिज्म पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंज, एक चेन है, उस चेन में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना? और जैसे कि हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म की, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है? उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, तो उस टाइप के एक नया आइसोमरिज्म का प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे कि एक फार्मूला है CnH2n+2O। तो इस स्ट्रक्चर को मान लो अगर कार्बन को हम 2 ले रहे हैं, कार्बन को अगर हम 2 ले रहे हैं, CH4 6O बनता है। तो इससे वो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब एक पॉसिबल स्ट्रक्चर 2 बन सकता है। एक तो हो सकता है एल्कोहल होगा, एक अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? कार्बन CH3
कार्बन OH और H, ये स्ट्रक्चर हो गया। और एक स्ट्रक्चर इसका ये बन सकता है CH3 और CH3। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है O के दोनों साइड क्या है CH3 ग्रुप लगा है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो है क्या है अल्कोहल है, ये क्या है ईथर है। यानी कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है सेम है, इसका जो केमिकल फार्मूला है क्या है सेम है। एक चीज ध्यान रखना, CnH2n+2O के फॉर्म में कोई कंप्लेक्स दिया तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, दो चीज बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, एक क्या बनेगा ईथर बनेगा। यानी कि इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इतना ही हमको पढ़ना है। अगर एक बार हम देख लेते हैं सारी चीजों की आइसोमरिज्म के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हाँ ये होता है, बस नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, बस तीन याद रखना एकदम बढ़िया से, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और क्या फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं मेटामरिज्म क्या होता है। मेटामरिज्म का मतलब क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसका ओरिजिन है, सराउंडिंग ओरिजिन है वो क्या है डिफरेंट है। जैसे कि हम आपको एक फार्मूला बताते हैं CnH2n और O, CnH2n नहीं, ये बताते कि CnH2n+2O, यानी कि अगर हम कार्बन को अगर 4 लेते हैं, कार्बन को अगर हम 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8 + 10O, 10O। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है। तो इससे हम दो चीजें बनाए, हम इस फार्मूला को जो फॉलो करेगा तो हम क्या बताए, दो चीजें बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा। अगर मान लो जो ईथर बन रहा है, जो मान लो एक 4 कार्बन हो गया, बीच में ईथर हो गया। और एक बार ऐसा हो सकता है कि ये जो ईथर है, जो ऑक्सीजन जो बीच में है, एक तरफ क्या है दो कार्बन है, एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ एक ही कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन हो गया। तो उसका जो सराउंडिंग के जो एटम है उसका अरेंजमेंट की वजह से कोई आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं लोग, मेटामरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। और टाटोमरिज्म क्या होता है, टाटोमरिज्म क्या होता है, टाटोमरिज्म का मतलब क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, टाटोमरिज्म कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में क्या है OH है, ठीक ना। तो इस टाइप में मान लो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक ना। और एक बार क्या हो जाएगा कि मान लो ऐसे ही क्या होगा, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, सी जो OH ग्रुप है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन की क्या करेगा यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बन OH और कार्बन CH3। तो यहां पे इसकी बात करें तो ये क्या है एल्कोहल है, ठीक ना। ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दे रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से कोई आइसोमरिज्म बनता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं टाटोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन चीजें है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि एटम के अरेंजमेंट से क्या होता है, एटम जो अरेंज हुआ है उसके सराउंडिंग के जो एटम है उसको स्पेशल डिफरेंट मैनर में क्या करे अरेंज करे, उस टाइप के आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। जो दो प्रकार का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होता है क्या होता है इनेंशियोमर होता है और डिस्टीरियोमर होता है। इनेंशियोमर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड है, उसका जाता है मिरर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं इनेंशियोमर कहते हैं लोग। अगर मिरर इमेज नहीं है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग डिस्टीरियोमर कहते हैं लोग। नहीं पता कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं अभी, एक बार बस बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज याद रखना, आइसोमरिज्म दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में क्या होता है तीन होते हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म। बस इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें, ये चार्ट आपको याद कर लेना, तैयार कर लेना। आइसोमरिज्म क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और क्या होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक ना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है डिफरेंट होता है। इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर। देखो इस स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन क्या होता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस में जो एटम अरेंज है डिफरेंट मैनर में है, इस टाइप से क्या होता है आइसोमरिज्म का प्रोड्यूस होता है। इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम के अरेंजमेंट से क्या होता है, कोई अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग चेन
चेन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। जैसे कि 4 कार्बन खो गया, एक बार ऐसा हो सकता है यहाँ पे आ जाए, तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, 2 कार्बन एटम के अरेंजमेंट से क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर बन गया। इस टाइप का आइसोमरिज्म को हम लोग चेन आइसोमरिज्म कहेंगे लोग। और पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, जैसे कि मान लो कार्बन का एक बड़ा एटम है, यहाँ पे क्या था OH ग्रुप है, तो इसके कहा एक बार क्या होता है OH यहाँ पे आ जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा OH क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कहता है OH ग्रुप कहता है प्रेजेंट होता है, इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग करते हैं डिफरेंट पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं, यानी कि उसका पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं चेंज कर रहे हैं लोग, ठीक ना। पोजीशन को चेंज करने से कोई आइसोमरिज्म बनता है, इस टाइप का आइसोमरिज्म को पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म कहता है फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है चेंज हो जाता है, ठीक ना। अगर एक बार जैसे कि CnH2n+2O यानी कि C4 हम क्या है C4H8 2 10O यानी कि 4 कार्बन है, यानी कि इसका हम स्ट्रक्चर बताया तो 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, एक एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा ईथर बनेगा, यानी कि एल्कोहल क्या बनेगा 4 कार्बन है OH है एल्कोहल बन जाएगा, और एक क्या बनेगा ईथर बन जाएगा, तो 2 स्ट्रक्चर बन गया। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप का बन जा रहा है, एक एल्कोहल बन जा रहा है एक ईथर बन जा रहा है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट होता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। जो 2 प्रकार का होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड द रोटेशन ऑफ द 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ठीक ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस टाइप के अगर ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अरेंजमेंट से अगर कोई कह रहा है कि कोई नया प्रॉपर्टीज को शो करने को मिल रहा है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो कार्बन है ना, जो कार्बन है, ठीक ना, एक प्रकार H है एक तरफ क्या है Cl है, ठीक ना, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिरर इमेज मतलब उसको रोटेट कर दे रहे हैं, तो एक बार क्या कर दे रहे हैं एक बार Cl को ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दे रहे हैं, तो इस टाइप इसको हम क्या कहते हैं सिस कहते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग ट्रांस कहते हैं लोग, ठीक ना। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं लोग, अच्छा इस टाइप का आइसोमरिज्म अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हम सिस और ट्रांस मतलब इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अगर उसके अरेंजमेंट उसके एटम को अरेंज कर दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन कर दे रहे हैं, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसका मिरर इमेज उसको रोटेट कर दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो कार्बन है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे क्या है Cl है, H है Cl है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं एक मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं एक मिरर इमेज बना दे रहे हैं, कार्बन HCl HCl, तो इस टाइप के आइसोमरिज्म उसका मिरर इमेज इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग, ठीक है। तब चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्या सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, ठीक ना। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, व्हेन द 2 or more compound have the similar molecular formula but different carbon skeletal this refer to the chain isomerism, this phenomena is termed the chain isomerism। इस अगर कार्बन के एटम के अरेंज करने से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल है 5C5H12 यानी क्या है एल्केन है, ठीक ना, एल्केन है 5 है तो क्या है पेंटेन है, ठीक स्ट्रक्चर इसका हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए कार्बन 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 5 क्या है कार्बन है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, तो एक कार्बन को हम क्या कर दे रहे हैं इसके बीच में लेकर आ जा रहे हैं 4, एक कार्बन को हम क्या कर दे सेकंड पोजीशन पर लेकर आ जा रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं कार्बन को हम क्या कर दे रहे हैं एक ऊपर लिख दे रहे हैं एक नीचे रख दे रहे हैं, यानी कि 3 अगर देखा जाए पेंटेन का 3 स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि क्या होगा पेंटेन का कितना आइसोमरिज्म होगा 3 आइसोमरिज्म होगा, क्वेश्चन में पूछ देगा। तो चेन आइसोमरिज्म अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा, एक एग्जांपल का करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमरिज्म पोजीशन में चेंज होगा उसके, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेम कार्बन स्केलेटन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा सेम होगा, बट क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से क्या होता है एक नया फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है शो करने को मिलता है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंट रहता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ये पेंट 2 इन है, क्या है पेंट 1 इन कार्बन 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 2 2 4 1 3 2 5 पेंट 1 इन, इसका जो पोजीशन है, अब इसका जो पोजीशन है हम क्या कर दे रहे हैं चेंज कर दे रहे हैं, ठीक ना। 5 कार्बन है तो जो इसका डबल बॉन्ड है एक तो यहाँ पे हो गया, एक बार क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक
यानी पोजीशन, ये एल्कीन एक क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन कर दे रहे हैं, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो इस टाइप से कोई एक नया आइसोमरिज्म, इस टाइप के नया स्ट्रक्चर बनता है, तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, तो कहता है फंक्शनल आइसोमरिज्म आर द ऑकर विद द सब्सटेंस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या था, जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होगा, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। एक बार अल्कोहल बन जा रहा है, एक बार ईथर बन जा रहा है, लेकिन फार्मूला क्या है, सेम है। तो इस टाइप का आइसोमरिज्म हम लोग क्या कहते हैं लोग, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, द मींस द फंक्शनल आइसोमरिज्म बिलोंग टू द डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि हम बात करें, अब यहाँ पे हम तो अल्कोहल ईथर की बात किए, यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, जिसका फार्मूला क्या है, C3H6O है। ठीक ना, ये है। ठीक ना, तो इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं, तो 1 2 3, यहां पे क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन गया। एक बार देखोगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इसको बीच में मिला दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, कीटोन बन जा रहा है। यानी कि एक बार क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन जा रहा है। अगर एक चीज याद रखना, क्या CnH2nO है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, दो चीज बनेगा, एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और क्या बनेगा, और कीटोन बनेगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2O है, तो इसका जो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, ईथर बनेगा। दो स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक ना, ये चीजें याद रखना। मान लो C3H6O6 एक प्रोपेनॉल बन रहा है, प्रोपेनोन बन रहा है, तो ये क्या शो करेगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे कि C2H6O, यानी कि दो कार्बन, एक अल्कोहल बन जाएगा, एक ईथर बन जाती है, कौन शो करेगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। बस इतना ही आइसोमरिज्म में आपको पढ़ना है। बस इतना ही क्या करना है आपको, आइसोमरिज्म में क्या करना है, याद रखना। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म होता क्या है, बस। और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं, हमको कुछ बता दिए कितना टाइप का होता है, इसका ये होता है मतलब। ठीक है ना, याद हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमरिज्म, तीन चीजें क्यों बढ़िया से पढ़ लेना। चलो अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट जितने पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रॉ करने की, तो आपको लुईस ने क्या बोला था कि जितने ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक डॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक डॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, और उसके आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का होता है प्रेजेंट होता है। आपको ग्रुप देखना याद करें कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कि एक डॉट से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और हर एक जो डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या करे, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट्स क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा। एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको हम बताएं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास का एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डॉट से क्या करता है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक ना, अब मान लो हर एक एलिमेंट का, जैसे कि मान लो मीथेन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मीथेन है, CH4। मीथेन को जब हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 4 स्ट्रक्चर। ठीक ना, अब मीथेन जो है, अब कहेगा एग्जाम बोल देगा कि मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कार्बन का पता है 4 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो गया। अब कार्बन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। ठीक ना, या तो 2 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। 2 8 8 18 होना चाहिए, तभी जाकर होगा, स्टेबल होगा। हर कोई अपने आप को क्या करना है, स्टेबल बनाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन 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 हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, एक बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो एक बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, तो इसी को रिप्रेजेंट करना है हर एक इलेक्ट्रॉन को डॉट में, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं लोग। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया, मीथेन का, ये क्या CH मीथेन का है, ये किसका है, CO2 का है। कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। ये 4 किसका है, कार्बन के हो गए।
ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने 6 होते हैं, तो दो दो क्या होते हैं, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड को बनाता है। अगर मान लो अगर कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक जो पहला होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं लोग, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पाई बॉन्ड कहते हैं लोग। पाई बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। ये किसका, H2O का है, H2O। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो दो चार, ये कितना हो गया, एक इसका 6 हो गया। एक हाइड्रोजन का है, एक क्या है, हाइड्रोजन का है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बचा, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लोन पेयर कहते हैं लोग। ये जो बॉन्ड नहीं बनाया, दो इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है वाटर के पास, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, लोन पेयर कहते हैं लोग। हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में, क्या बताए थे कि अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहते हैं लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम सबसे पहले क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या रूल होता है। देखो, फाइंड द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हम एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको पीरियोडिक टेबल में देखना पड़ेगा कि हाँ कौन से ग्रुप का है, जो ग्रुप नंबर होगा उसका क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बुरान से इस साइड है तो उसका ग्रुप नंबर -10 कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आपको पूरा ट्रिक बताया था कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, टोटल देखेंगे कितना होगा, ठीक ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर यूजिंग द सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से बना के इस पर क्या करेंगे, देख लेंगे कि अच्छा हाँ ये बॉन्ड क्या कर रहा है, बन रहा है, ठीक ना। उसके बाद से असाइन दी रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो रिमेनिंग वैलेंस जो बॉन्ड में नहीं गए उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बॉन्ड बनाने के बाद कितना बचे हैं, तो दो दो का पेयर का क्या करें, ग्रुप बना के छोड़ देंगे, क्या क्या, यानी कि वो क्या है, लोन पेयर है, ठीक ना। मेकिंग द मल्टीपल बॉन्ड एंड ऑल द ऑक्टेट एंड फील्ड, यानी कि हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट का होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 2 8 18 रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रक्चर हमको बना लेना है, एक बॉन्ड बना के, ठीक है ना। तो मान लो कि स्ट्रक्चर दिया है क्या, NO3, यानी कि एक नाइट्रोजन है, उस पर चारों तरफ क्या है, 3 क्या है, ऑक्सीजन है। अब कह रहा है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे कि मान लो ये नाइट्रोजन है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे याद रखना कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो अब नाइट्रोजन के पास कितना होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर पे अगर ऑक्सीजन पर हम टोटल ऑक्सीजन का इसका हम इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 होता है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 किसके पास होता है, नाइट्रोजन के पास होता है, और 6 का होता है, ऑक्सीजन के पास होता है। तो यानी कि अगर यहां पे हम देख रहे हैं तो जो हमारा इसमें से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नाइट्रोजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि टोटल नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसका ऑक्टेट का कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके नाइट्रोजन का कंप्लीट कर पाएगा। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब ये हो गया, अब ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 देगा। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसे क्या हो चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ऑक्सीजन से 3 इलेक्ट्रॉन तो लेगा, ऑक्सीजन से 3 इलेक्ट्रॉन तो लेगा। जैसे कि मान लो अगर इससे ऑक्सीजन से यहां पे ऑक्सीजन से मान लो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और एक कंडीशन हो सकता है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो तीनों ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तीनों इलेक्ट्रॉन से 1 ऑक्सीजन अगर ले लेता है, अपना 1 ऑक्सीजन मतलब दे देता है, शेयरिंग आपस दोनों का कहते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 1 से। लेकिन क्या ऑक्सीजन का हो पाएगा, ऑक्सीजन का हो पाएगा। देखो अगर यहां पे ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे अगर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ऑक्सीजन यहां पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, और यहां पर भी नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहां पर अगर उसके बाद से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये हटा दो। अब देखा जाए तो इस ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, सिर्फ इस वाले कंपाउंड को, इस वाले के देखो, इतने के ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2,
ये कितना 2, और एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 2 और 2, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे अगर देखा गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो मान लो एक जगह बना के कंप्लीट कर लिया, अब 2 नाइट्रोजन दे दिया तो इसके पास बचा कितना 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एक टोटल बॉन्ड कितना बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। हमको पता है एक चीज देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड बना चुका है, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक बताए थे कि जो अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा, यहाँ पे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मान लो यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, एक बचा, तो एक क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, बना देगा बॉन्ड, एक एक मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों अपना नाइट्रोजन क्या किया, दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे देखो सिर्फ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या किया, फॉर्मेशन किया है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या किया, एक नाइट्रोजन पे क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या हुआ, एक बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन का एक का हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा बचा है। तो इसलिए क्या करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बना के क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स पे क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यानी कि कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है इससे क्या होता है, अटैच हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इसका जो नेगेटिव चार्ज है इससे अटैच होने के लिए प्लस चार्ज होता है हाइड्रोजन। तो इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम बाहर से ला क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। लेकिन हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हमको हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, डॉट से क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना, रिप्रेजेंट करना है किसमें, डॉट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जैसे कि कार्बन है, जैसे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट दिस सेंटर एटम, सेंटर एटम को सेलेक्ट करना, सेंटर एटम को उसको सेलेक्ट करेंगे सबसे कम नंबर में, वही क्या होगा, हमारा सेंटर एटम होगा, सबसे कम नंबर में होगा वही क्या होगा, सेंटर एटम होगा। मीथेन में सबसे कम एटम में कौन है, कार्बन, यहां से हमको एक चीज आगे सेलेक्ट हो गया कि हमारा कार्बन जो है क्या होगा, सेंटर एटम होगा। और दूसरा स्टेप क्या होता है, कार्बन हैव स्टेबल ऑक्टेट, हाइड्रोजन स्टेबल डबलेट, यानी कि कार्बन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेबल करेंगे, ठीक है ना, कितना कितना इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक ना। कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो यानी कि एक कार्बन के ये हो गया, कार्बन की ये हो गया, कार्बन की ये हो गया, कार्बन की ये हो गया, एक क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन खो जाएगा, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप सेंटर एटम को चूज करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, उसके ऑक्टेट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पुट द 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे। स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो है क्या स्टेबल हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर को जो 2 इलेक्ट्रॉन को पुट किए वहां पर क्या करोगे, बॉन्ड का क्या करोगे, फॉर्मेशन कर दोगे, वहां पे क्या करोगे, बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब हर एक एटम को क्या करना है, हर एक इलेक्ट्रॉन को डॉट में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद से ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, जब हर एक पुट 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पुट कर देना। अगर एक बॉन्ड बन रहा है, 2 बॉन्ड बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से जो करने के बाद हर एक 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या करना है, एक बॉन्ड का करना बना देना है। तो यही क्या है, यही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं लोग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, H+H क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं, H2 कहते हैं जिसे हम, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देखो मीथेन का है, ये किसका, CO2 का है। कार्बन पे कितने, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया है किसमें, बॉन्डिंग में। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, कितना बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन यही इसका बॉन्ड बनेगा, और क्या, ठीक है ना। मीथेन का हो गया, ये क्या है, वाटर का है, ये क्या हाइड्रोजन का है, ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड का है, ये वाटर का है,
ठीक है, ये किसका है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब चलते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन ड्रॉ इन द पेंटेन। पेंटेन में हम C5H12, पेंटेन में हम कितने तरीके का स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म अगर एल्केन का अगर पूछता है तो उसका एक हम फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले से क्या होता है, कोई भी प्रकार का एल्केन कितने स्ट्रक्चर बनेंगे उस सब निकाल सकते हो। तो देखो, एल्केन में नंबर ऑफ चेन आइसोमरिज्म हो गया, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना होगा, आइसोमरिज्म, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 के पावर n-4 प्लस 1। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, जो तुम क्या करना याद रखना, कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं। 2 के पावर n-4 प्लस 1 होगा, यानी कि कोई भी अगर एल्केन दिया है, कितना भी लंबा चेन, 10 कार्बन का हो, 12 कार्बन का हो, 14 कार्बन का हो, कितना भी कार्बन का हो, उसमें कितना स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होगा, ये फार्मूला लगाओ, n का वैल्यू पुट कर दो, कितना कार्बन का नंबर है, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है, C5H12 है, ठीक ना। पेंटेन है, कार्बन कितना है, 5 है, तो हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या बताया है, 2 के पावर n-4 प्लस 1, 2, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 5 है, 5-4 प्लस 1, यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3, यानी कि जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पेंटेन का होगा कितना होगा, 3 होगा, याद रखना, ठीक ना। यानी कि पेंटेन, अब स्ट्रक्चर भी बना लो, कितना, 3, 3 2 5, 5 हो गया ना। एक मान लो ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, पेंटेन एक ऐसे हो सकता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। हम डायरेक्ट फार्मूला से बताएं 3 बन सकता है, अब तुम बना बना देखोगे, अगर मान लो बहुत एक आगे 5 होगा स्ट्रक्चर, मान लो C10 का पूछ देगा, तो कैसे निकालोगे, फार्मूला लगाना, आंसर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, the two properties of the carbon which lead to the huge number of carbon कंपाउंड, सबसे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड होते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उसकी कोई 2 प्रॉपर्टीज बताओ। उसके 2 प्रॉपर्टीज ये होते हैं, कैटेनेशन, कैटेनेशन, और दूसरा क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे बहुत सारे क्या होता है, लंबे कार्बन चेन के अटैच होने की क्या होता है, उसके अंदर क्षमता है। और टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्षमता है कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, फिर से चारों इलेक्ट्रॉन को आकर ले सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और गेन करके या रिमूव करके दोनों करके क्या करता है, अपने ऑक्टेट को क्या करता है, कंप्लीट कर सकता है। ये 2 प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, इसका वजह है। अब देखो, विच आर द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, कार्बन 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 कार्बन, यही है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। एक क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो है इसमें। एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हर एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्या है, ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हर एक क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन का करो, एक बीच में क्या करना, पुट करना है। तो यानी कि अगर इसको हम कौन सा कलर ले, ये कलर लेते हैं, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ये हो गया, और यहां पर देखो तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो यहाँ पे ये यहाँ पे होगा, इसको हटा दो, इसको क्या करो, हटा दो, ठीक ना।
ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, एक क्या हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, यहाँ हो गया, 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 एक क्या हो गया, यहाँ हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है किसका, साइक्लोपेंटेन का है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, बॉन्ड को बना देना है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे 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 ऐसे, हर एक पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। यही थे साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच। आपका एक छोटा टॉपिक था क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म के बारे में पढ़े। तो वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।